नमस्कार दोस्तों, दिवाली के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हालांकि इस बार की दिवाली हर बार की दिवाली से थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमें अपना उत्साह कम नहीं करना है। हमें याद रखना है कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की जीत। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1-2 नहीं बल्कि 10 आइडियाज़ जिनको यूज़ करके आप अपने घर को दिवाली के लिए बिल्कुल एलिगेंट लुक दे सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी फर्निशिंग के साथ। मैं इस बार आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी क्लासिक स्टाइल की फर्निशिंग को चूज़ करिए, बजाय कि बहुत ही टिपिकल ब्लिंगी या गोल्डन टच वाले कुशन कवर्स को यूज़ करने की बजाय आप इंडियन टेक्सटाइल के साथ जाइए। जो इंडियन ट्रेडिशनल प्रिंट्स होती हैं जैसे कि इक्कत वगैरह, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सोफ़ा कवर की जगह मैंने यूज़ किया है कंठा का ये फैब्रिक जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, उसको मैंने सिंपली एज ए थ्रो यूज़ किया है। आप भी ऐसे अपनी कोई बेडशीट को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फैब्रिक खरीद भी सकते हैं। ये फैब्रिक मैंने जहाँ से लिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड आइडिया की ओर, जहाँ मैं बात करूंगी डाइनिंग टेबल डेकोर के बारे में। डाइनिंग टेबल को फेस्टिवल रेडी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एक नया टेबल क्लॉथ खरीदें। आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी इंडियन स्टाइल की बेडशीट। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कथा का ये बेड कवर, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें एक वाइट बेस है जिस पे ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और इंस्टेंटली मेरे डाइनिंग एरिया को एक फेस्टिव टच देते हैं। This is a single sized bed sheet, so it fits perfectly on my dining table, and if you're worried about it getting dirty, then you can use placemats always. You remember those burnies which our mothers and grandmothers used to have for storing pickles? That is back in trend now, and now we are using them as vases and for decorating corners. तो मैंने भी उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है एज अ सेंटर पीस, एंड आई हैव एडेड सम बेबी ब्रेथ इन इट। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर और बहुत ही चीप मिलता है। 40 रुपीज़ में आपको एक बंच मिल जाएगा। यू कैन ईजिली कीप इट इन डिफरेंट कॉर्नर्स। ड्राई होने के बाद भी ये बहुत खूबसूरत लगता है और इंस्टेंटली आपके घर को एक फेस्टिव लुक मिलता है विद इन अ स्मॉल बजट। Now let's move on to our third idea, wherein I will talk about how to decorate small tables or center tables for Diwali or festivals in general. हर बार हम सब दिवाली पे गोल्डन प्लेट्स, गोल्डन दियाज ये सब भर देते हैं अपनी सेंटर टेबल पे। तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। इस बार मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ये सिरेमिक का ब्यूटीफुल सा वास। ऐसा वास आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या अपनी लोकल पॉटरी शॉप से भी खरीद सकते हैं। ब्लू पॉटरी के वास भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें मैंने ऐड किए हैं फ्रेश फ्लावर्स। इमीडिएटली मेरे इस रीडिंग नूक को एक ब्यूटीफुल सा मेकओवर मिला है, फेस्टिव लुक आ रहा है विद जस्ट वन एडिशन। फ्रेश फ्लावर्स की बात ही कुछ और होती है, उनको ऐड करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरी बात मानिए, इस बार दिवाली पे फ्रेश फ्लावर्स ज़रूर खरीदिए। और मैं गेंदों के फूलों की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आप वैसे भी लोगे। इस बार कुछ अलग से फूलों को ऐड करिए, डिफरेंस आपको खुद महसूस होगा। अब हम आ गए हैं अपने फोर्थ आइडिया पर। फोर्थ आइडिया में मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप अपने प्लांट्स, दियाज और फ्लावर्स वगैरह को मिक्स करके एक क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे क्लस्टर्स देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। साफ़ करना और हटाना भी बहुत आसान है। तो ऐसे आप जो एम्प्टी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर आप इन क्लस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए मैंने सिरेमिक पॉट का यूज़ किया है। सिरेमिक पॉट में मेरा एक प्लांट लगा हुआ है। उसके अलावा मैंने अपना सिरेमिक का एक ट्रेडिशनल स्टाइल का जार यूज़ किया है, एक मॉडर्न स्टाइल का जार यूज़ किया है। फ्लावर्स को मिक्स एंड मैच किया है। चलिए अब हम आ गए हैं फिफ्थ आइडिया पे। फिफ्थ आइडिया में हम बात कर रहे हैं एंट्री वे डेकोर के बारे में। अपने एंट्री वे को फेस्टिवल रेडी कैसे बनाएं। रंगोली वगैरह तो हम दिवाली के दिन ही बनाते हैं, बट उससे पहले क्या करें? तो उससे पहले भी हम यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं इंडियन एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर मैंने बुद्धा जी की एक आइडल ऐड की है, थोड़ी सी ग्रीनरी है, सेम लुक देने के लिए सिमिलर कलर का वास यूज़ किया है। और अगर मैं कहीं पर कैंडल नहीं जला सकती तो मैं वहाँ पे एलईडी लाइट को यूज़ करती हूँ, जिससे कि सेफ भी बना रहे और एक दिवाली का लुक भी क्रिएट हो।
In the sixth Diwali decor idea, I'll talk about our good old terracotta diyas and plates. Somehow these terracotta items always reminds me of simpler times, my childhood, Diwali at my parents' place with my brother. So I always end up using at least one terracotta element in my Diwali decor. अगर आपके पास कोई बहुत खूबसूरत सा या बहुत ब्राइट सा दिया है तो आप उसको हाईलाइट करने के लिए प्लेन टेराकोटा बोल्स या प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उससे इमीडिएटली वो आपका जो दिया है वो हाईलाइट भी होगा और एक बैलेंस भी क्रिएट होगा। नीचे की ओर आप उसमें फ्लावर्स लगा सकते हैं, बाहर के बॉर्डर्स को गेंदे के फूलों के थ्रू डेकोरेट कर सकते हैं और इमीडिएटली एक फेस्टिव कॉर्नर रेडी हो जाएगा। अब हम आ गए हैं आइडिया नंबर 7 पे, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आप कैसे अपनी ट्रेडिशनल प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं या सिरेमिक के प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ सेंटर टेबल डेकोर और विनियट फॉर दिवाली। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लू पॉटरी डिज़ाइन की ये ब्यूटीफुल सी प्लेट जो मैंने एक लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। इस पे मैंने रखे हैं कुछ छोटे मोटे आइटम्स जो दिवाली को सिंबलाइज करते हैं, जैसे कि कुछ फेरी लाइट्स जिसको मैंने एक क्लॉच के अंदर डाला हुआ है, एक छोटा सा वास है जिसमें एक छोटा सा फ्लावर है, उसके अलावा मैंने एक सिरेमिक का टी लाइट होल्डर रखा है और मैंने चटनी वाले छोटे से बोल को भी एज ए टी लाइट होल्डर यूज़ किया है। इस तरह के टेबल सेटअप्स में आप बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं जिनको किसी प्लग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। इस फेरी लाइट को मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँ। मुझे मालूम है लास्ट के कुछ महीने हम सब के लिए बहुत ही टफ रहे हैं, बहुत मुश्किल का टाइम रहा है। बहुत से लोगों ने जॉब लॉस सफ़र किया है, पे कट्स को झेला है। इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं इस दिवाली में चीज़ों को रिसाइकिल करूं, रिपर्पस करूं और कोशिश करूं कि मैं दिवाली का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर सकूं। चलिए अब हम बात करते हैं आइडिया नंबर 8 के बारे में। आइडिया नंबर 8 के बारे में मैं बात करूंगी DIY लैम्प शेड्स के बारे में। अगर आपके घर में कहीं पर भी प्लेन हैंगिंग बल्ब्स हैं या सीलिंग लाइट्स हैं तो उनको रिप्लेस करके आप DIY लैम्प शेड्स लटका सकते हैं जो इंस्टेंटली उस एरिया को फेस्टिव लुक देते हैं। इस लैम्प शेड का जो ट्यूटोरियल है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। दिवाली का डेकोरेशन हो और थोड़ा सा ब्लिंग ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, तो थोड़ा सा ब्लिंक और क्लासी लुक ऐड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपनी ज्वेलरीज़। ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं, ये कुंदन के मेरे पास नेकलेस वगैरह पड़े हुए हैं। मैं इनको रोज़ तो नहीं यूज़ करती तो मैं उनको यहाँ पे अपने डेकोर में यूज़ कर रही हूँ। ये इंस्टेंटली किसी भी कॉर्नर को एक फेस्टिव लुक देते हैं। उनको मैं पॉट के ऊपर भी टांग देती हूँ और प्लस फ्लावर्स वगैरह जार्स के साथ ये क्लस्टर आप जब क्रिएट करते हैं तो बहुत ही रिच लुक क्रिएट होता है। ऐसे सेटअप आप अपने घर के एंट्री वे पे भी क्रिएट कर सकते हैं या अपने सेंटर टेबल पे भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और रिच लुक क्रिएट होता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सेम चीज़ों को यूज़ करके अलग अलग सेटअप क्रिएट करके दिखाऊं, जिससे कि आप अपने स्पेस और अपने लाइकिंग के हिसाब से सिमिलर सेटअप्स अपने घर में क्रिएट कर सकें। अगर आपके पास थोड़े फेस्टिव स्टाइल के बैंगल्स हों जैसे कुंदन वगैरह के हों तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेकोर में, चाहे वो आपकी डाइनिंग टेबल हो या सेंटर टेबल हो। उनके बीच में आप फ्लावर्स को ऐड कर सकते हैं और इमीडिएटली एक फेस्टिव लुक क्रिएट होगा। और इसी तरह से हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट आइडिया पे, जहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू डेकोरेट बोरिंग एरियाज लाइक शेल्व्स एंड ऑल फॉर दिवाली। ब्रास या कॉपर के जो आइटम्स होते हैं वो किसी भी डल एरिया को इमीडिएटली एक रिच और क्लासी लुक देते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी बोनी कॉर्नर में जहाँ पे ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है उस एरिया को एक फेस्टिव लुक देने का। दिवाली वाले दिन आप इसमें फ्लावर पेटल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। Even if your home has a more Western style of decor, you can always add
a cluster of ceramics like an oil dispenser or a traditional burnie, it will immediately give a festive look to your corner. As I always say, any decor is incomplete without adding some greenery, so always remember to add a little bit of green in every corner. In order to give an Indian festive look to this Western style of shelf, I have added elements which reflect India. So I have added a boat from Kerala, then we have got our brass bowl, and on the top we have got traditional style of dispenser and burnies, and then we have got this jute planter which reflects India. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज के ये 10 आइडियाज़ पसंद आए होंगे और प्रैक्टिकल लगे होंगे, और मैं नेक्स्ट वीक भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम।